और रोडवेज में अब बस सारथियों और निगम के चालकों पर एफआईआर होगी। रोडवेज में अब बिना टिकट यात्री प्रकरण में की जाएगी कानूनी कार्रवाई। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निर्देश के बाद रोडवेज प्रबंधन ने अपना रवैया सख्त कर लिया है। रोडवेज अध्यक्ष शुभ्रा सिंह के निर्देशों के बाद 2 बस सारथियों और 1 चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिना टिकट यात्री मिलने पर रोडवेज के इतिहास में पहली बार कराई गई है एफआईआर। एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि गड़बड़ी मिलने पर भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई पूरे मामले पर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि रोडवेज में अब बस सारथियों और निगम के चालकों पर एफआईआर होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी तक ऐसे कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी और इसमें जो जागरूकता है वो लोगों में भी आएगी जो कि सफर करते हैं बस में। बिल्कुल, देखिए, ये रोडवेज के इतिहास में अब तक की पहली ऐसी कार्रवाई है जहां पर बस सारथियों और रोडवेज के परिचालक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्योंकि इस तरीके की जो गड़बड़ी है वो रोडवेज में अक्सर आती रहती है, जब परिचालक और बस सारथी यात्रियों से पैसे ले लेते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं देते। लेकिन अब जब रोडवेज के जो अधिकारी हैं, खासकर अध्यक्ष शुभ्रा सिंह और एमडी हैं पुरुषोत्तम शर्मा, उन्होंने विधि शाखा से जब इसको एग्जामिन करवाया कि एक तरीके से गबन का मामला है कि आप रोडवेज को एक तरीके से गबन कर रहे हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पैसे तो ले रहे हैं लेकिन आप टिकट नहीं दे रहे। तो जब विधि शाखा से ये राय आई कि उन पर एफआईआर करा सकते हैं, और जो डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनके भी निर्देश हैं कि रोडवेज में इस तरीके की जो गड़बड़ी है, जो राजस्व का रिसाव है, उसको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। तो उसके बाद जब विधिक राय आ गई तो ये तय हुआ कि एफआईआर कराई जाएगी। तो 2 तो बस सारथी हैं और 1 बस चालक हैं। इन तीनों के खिलाफ नोखा पुलिस थाने में एफआईआर कराई गई है। और जो रोडवेज के एमडी हैं पुरुषोत्तम शर्मा, उन्होंने कहा है कि अगर भविष्य में भी इस तरीके की कोई गड़बड़ी मिलती है, कोई शिकायत आती है, तो फिर इस तरीके की कार्रवाई और की जाएगी। तो ये कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो रिसाव हो रहा है रेवेन्यू का, क्योंकि जो राजस्थान रोडवेज एलसी घाटे में है, वो इसलिए घाटे में नहीं है कि रोडवेज के पास बसें नहीं हैं या रोडवेज के पास यात्री नहीं है। वो घाटे में इसलिए है कि रोडवेज में चोरी हो रही है। और इसके लिए रोडवेज के अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बस सारथी जैसी एक बहुत ही बेकार स्कीम निकाली। खुद के पास भर के कंडक्टर हैं, भर के चालक हैं, उसके बाद भी बस सारथियों को रोडवेज में लिया गया। और बस सारथी पहले दिन से ही सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। और आज भी हम खबर ब्रेक कर रहे हैं तो 3 में से 2 तो बस सारथी हैं। कब रोडवेज के अधिकारियों की नींद खुलेगी, कब उनको ये पता चलेगा कि रोडवेज को चूना लगा रहे हैं बस सारथी। एक फायदा नहीं बता सकते। अगर रोडवेज के अधिकारियों से हम पूछें कि आप एक फायदा बताइए कि बस सारथियों से क्या फायदा हो रहा है, कोई फायदा ही नहीं है बस सारथियों से, सिवाय इसके कि वो रोडवेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद अपनी जेब भर रहे हैं रोडवेज को नुकसान पहुंचा कर। लेकिन उम्मीद है कि जब इस तरीके की कार्रवाई हुई है, 3 एफआईआर होंगी, तो डर लगेगा और इस तरीके से जो बिना टिकट चल रहे हैं बसें, उनमें थोड़ी कमी आएगी। 2 सिचुएशन हो सकते हैं शिवेंद्र की, या तो इस तरह के केसेस की भरमार लग जाए, बहुत सारे केसेस आ जाएं, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही शून्य हो जाए और लोग अब एक्टिव हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपकी तमाम जानकारी के लिए।